वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। अब आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कह दिया जाता है कि विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करें कि फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, 1 to 1 फंक्शन, यानी आप कह लें फंक्शन की टाइप्स। फंक्शन क्या है, डेफिनेशन तो बेसिक वही रहेगी जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ी। अब इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। टाइप नंबर 1 है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन को हम, दूसरा इसका नाम है इंजेक्टिव, जिस तरह लिखा है इंजेक्टिव फंक्शन, यानी ये नाम इंटरचेंज भी हो जाता है कि कहते हैं डिफाइन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव और 1 to 1 सेम ही है, एक तो आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है। अब देखिए यहां पे फंक्शन लिखा हुआ है, कहते हैं फंक्शन 1 to 1 या इंजेक्टिव कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लगा दी गई कि ये कंडीशन होना लाजमी है। इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट मैप टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए का मतलब कोई सेट है, या और आसान लफ्जों में कह लें ए डोमेन होगी, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑन टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी। बी क्या है, उसकी आप कह लें रेंज है। अगर जो है वो सेम एलिमेंट जो है वो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर जाके मैप नहीं करने चाहिए, या डज नॉट मैप टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी डोमेन के, दोबारा समझिए, डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट हमारी रेंज के या जो को डोमेन होती है उसके जाके कह लें कि सेम एलिमेंट पे मैप नहीं करने चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं, मसलन मैं कह रहा हूं ये मेरी डोमेन है ए बी सी डी, और यहां पे मैं कहता हूं इनके कुछ नंबर है, मसलन 1 2 3 और 4। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट है ना ए और बी, अगर ए के मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ए कोई स्टूडेंट है उसके 2 मार्क्स हैं, और यहां पे मैं कह रहा हूं बी स्टूडेंट है उसके भी 2 मार्क्स हैं, तो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अगर आपको कहें कि 1 to 1 फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन वही है जिसमें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट पे जाके मैप ना कर रहे हो, वो 1 to 1 फंक्शन है। अगर ये सेम एलिमेंट पे जाके दो डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट सेम पे जाके मैप कर गए तो वो क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 to 1 फंक्शन होने की कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर जाके मैप कर रहा हो। इसको भी एग्जाम्पल से आप समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, यहां पे पूछा गया इज एफ 1 to 1, क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। चेक करते हैं इसको। देखें एलिस के आगे लिखा है मॉस्को, मैक्स के आगे लिखा है बॉस्टन, कैथी हांगकांग, पीटर बोस्टन। तो अब देखिए हमने कहा है कि ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं ये किसी सेम, ये है ए हमारे पास कह लें ए सेट, ए है डोमेन, और ये इसकी कह लें बी है हमारे पास को डोमेन, या इसको कह लें ये इसकी रेंज है। अब ये सेम पे नहीं मैप होने चाहिए। सेम का मतलब ये देखिए ये जो मैक्स है, मैक्स भी बॉस्टन पे जाके मैप हो रहा है। हम कह रहे हैं मैक्स कहां का रहने वाला है, बॉस्टन का, और हम कह रहे हैं पीटर भी कहां पे जाने वाला है, बॉस्टन का। ठीक है, ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। 1 to 1 फंक्शन ये कहता है ए साइड जो है या डोमेन जो है उसके दो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो किसी सेम एलिमेंट पे मैप नहीं करने चाहिए, और ये सेम पे मैप कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, नो, नहीं, ये 1 to 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्स एंड पीटर आर मैप्ड ऑन टू द सेम एलिमेंट ऑफ द इमेज, इसके इमेज के सेम एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि वो नहीं है हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं है, या हमने जिस तरह इसको कहा कि इसका नाम इंजेक्टिव भी है, ये इंजेक्टिव नहीं है। दोबारा आप देखते हैं। अब वो कह रहे हैं एलिस मॉस्को है, मैक्स बॉस्टन, कैथी हांगकांग और पीटर न्यूयॉर्क। क्या अब ये 1 to 1 है, 1 to 1 या इंजेक्टिव है। आपने देखना है 1 to 1 कब होगा, ये जो साइड ए है इस साइड ए के डिफरेंट एलिमेंट साइड बी की सेम पे मैप नहीं करने चाहिए। डिफरेंट है ना, एलिस मैक्स कैथी पीटर, और ये देखें ये भी सारे डिफरेंट है, मॉस्को बॉस्टन हांगकांग न्यूयॉर्क। तो इसका मतलब ये यस, ईच एलिमेंट असाइन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ द इमेज, इमेज का यूनिक एलिमेंट इनको मिल रहा है, इसलिए हमने कहा कि जो यूनिक एलिमेंट मिल रहा है इस वजह से अब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारा फंक्शन क्या बन गया, 1 to 1 फंक्शन बन गया। अब आप देखें एक और वही एग्जांपल, इस एग्जांपल को देख के अब हमने बताना है कि ये 1 to 1 है। चलें आइए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब देखें एलिस जो है इसका है इमेज हांगकांग, मैक्स का है मॉस्को,
कैथी का है हांगकांग, पीटर का है बॉस्टन। लेकिन डेफिनेशन तो ये कहती है कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट हैं ए साइड के, ये हमारे यहां वाले डिफरेंट एलिमेंट पे मैप होने चाहिए, सेम पे नहीं। एलिस भी हांगकांग पे है, कैथी भी हांगकांग पे, ये तो सेम पे मैप हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? नो, मैक्स एंड पीटर आर मैप्ड ऑन द सेम एलिमेंट ऑफ द इमेज, सो ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल यहां पे देखें, जी एक फंक्शन है। अब कह रहे हैं बताएं क्या ये 1-to-1 है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि ये 1-to-1 है या नहीं है? हम कहेंगे ये 1-to-1 है, क्योंकि देखिए ये सारे डिफरेंट यूनिक एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। एलिस मॉस्को है, मैक्स बॉस्टन, कैथी हांगकांग से है और पीटर न्यूयॉर्क से है। तो इसका मतलब यस, ईच एलिमेंट इज असाइंड यूनिक एलिमेंट ऑफ द इमेज। हर किसी को जो ये जो डोमेन साइड का है उसको यूनिक जो है वो एलिमेंट असाइन किया गया, इसलिए ये 1-to-1 या कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ऑन टू फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 2। ऑन टू को हम कहते हैं सर्जेक्टिव भी कहते हैं, यहां पे लिखा सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव भी होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? फंक्शन ऑन टू कब होता है? इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एलिमेंट बी इज एलिमेंट ऑफ बी, यानी हमने पढ़ा था ना सेट्स में स्मॉल बी और कैपिटल बी क्या होता है। बी कोई कह ले एक सेट है और ये स्मॉल बी उसका एलिमेंट है। देयर इज एन एलिमेंट ए इज अ मेंबर ऑफ ए विद फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। जाहिरी बात है थोड़ी सी डेफिनेशन आपको मुश्किल लगी होगी, नहीं समझ आया होगा क्या मतलब है। इसको और आसान वर्ड्स में किया मैंने, ये देखें आपके लिए बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में मैंने यहां पे लिख दिया। क्या ऐड कर दिया? इन अदर वर्ड्स, एफ एक फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज इज इट्स इंटायर कोडोमेन। अगर सारी की सारी कोडोमेन उसकी रेंज बन जाए तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। क्या मतलब? मतलब मैंने कहा था यहां पे कुछ स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है ए, बी, सी और डी, ये स्टूडेंट्स हैं। यहां पे कुछ कह लें कि हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर कह लें कि स्टूडेंट के नंबर आने हैं इनमें से, मसलन 5, 10, 15, 20 इसमें से आने हैं। अब अगर तो ये सारे के सारे, मसलन मैं कहता हूं ए के 5 नंबर हैं, बी के 10 नंबर हैं, सी के 15 नंबर हैं, डी के 20 नंबर हैं। अगर तो ये सारे के सारे, हमने कहा था ना ये कोडोमेन है, कोडोमेन का मतलब कि इनमें से कोई नंबर आने हैं। अगर तो ये सारे के सारे नंबर आ गए तो हम कहेंगे अब ये सारे के सारी कोडोमेन जो है वो रेंज बन गई है और फंक्शन अब ऑन टू फंक्शन है। अगर ऐसा हो जाता कि ए के 5 मार्क्स थे और मैं कहता बी के भी 5 मार्क्स थे, ये 10 मार्क्स किसी के नहीं, बी के भी 5 थे, सी के 15, डी के 20, लेकिन 10 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा था और पूछता क्या ये अब ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव है? आपने कहना था नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कहना था ये जो को डोमेन में सारे एलिमेंट है ना, ये सारे असाइन होने चाहिए ये हमारी इस चीज को, डोमेन को, या इसकी रेंज ये सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब सारे एलिमेंट रेंज तो नहीं है, रेंज बन रही है 5, 15 और 20, 10 मार्क्स तो किसी के आए नहीं है, तो हम कहेंगे अब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे हम। एग्जांपल से समझने से पहले तीसरी इसकी प्रॉपर्टी देख लें, या तीसरी टाइप फंक्शन की देख लें, जिसका नाम है बाईजंक्शन। फंक्शन बाईजंक्शन कब होगा? अगर फंक्शन ऑन टू और इंजेक्टिव भी हो और फंक्शन हमारे पास ऑन टू और सर्जेक्टिव हो। सॉरी, ऑन टू को याद रखना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ऑन टू और सर्जेक्टिव सेम है। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद रह जाए दोनों नाम, कि ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं और 1-to-1 को हम कहते हैं बाईजेक्टिव। जिस तरह यहां पे लिखा भी था, सॉरी 1-to-1 को कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव और 1-to-1 इंजेक्टिव। अब बाईजंक्शन क्या होगा? अगर फंक्शन 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, दोनों हो, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा बाईजेक्टिव बन गया। ये बाईजेक्टिव फंक्शन होता है, यानी बाईजंक्शन की कंडीशन है कि हमारा फंक्शन 1-to-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1-to-1 जब मैं कहता हूं इसका मतलब 1-to-1 हो और उसका दूसरा नाम इंजेक्टिव, और जब ऑन टू कहता हूं उसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव, तो ये सारा होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। इन फॉलोइंग एग्जाम्पल वी यूज द एरो, कि हम अब एरो को यूज करेंगे। इन ईच एग्जाम्पल कंप्लीट सेट ए एंड बी आर शोन। किस तरह से? अब ये देखें, समझते हैं मजीद कॉन्सेप्ट। ये एरो मैंने ड्रा कर रहा हूं, ये देखें एरो ड्रा होते जा रहे हैं आपके सामने।
अब एरो ड्रा हो गया, पूछ लिया क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव को मैं यहां लिख देता हूं, इंजेक्टिव 1 to 1 भी होता है, जिस तरह हमने कहा था ना 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1, ताकि आपको याद रहे 1 to 1 को इंजेक्टिव भी बोला जाता है। क्या ये 1 to 1 है? यस और नो में आंसर किया जाएगा इसका। अब ये 1 to 1 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। 1 to 1 के लिए हमने कहा कि ये कह लें साइड ए है इसकी, ये साइड इसकी बी है। 1 to 1 उस वक्त सिर्फ होगा अगर साइड ए के जितने एलिमेंट हैं वो यहां पे जो इसका इमेज है इसके डिफरेंट एलिमेंट पे मैप कर रहे हो, सेम पे ना करें, यानी बी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अब देखें, यानी ए पे जो वैल्यू हो वो बी की उसकी वैल्यू यूनिक है। अब ए की क्या वैल्यू है, ए पे है मॉस्को, ठीक है। उसके बाद बी है ए पे एलएस पे है मॉस्को। उसके बाद मैक्स पे है बॉस्टन, ये भी ओके है। कैथी पे हांगकांग है और पीटर देखें बॉस्टन, यूनिक तो नहीं रही वैल्यू। क्यों नहीं यूनिक रही? मैक्स भी बॉस्टन पे है और पीटर भी बॉस्टन से है। हमने तो कहा था ये यूनिक होनी चाहिए, यानी ये जो डोमेन है, डोमेन की जो वैल्यू आए वो यूनिक आनी चाहिए। यूनिक का मतलब हर वैल्यू अलहदा होनी चाहिए। यहां पे तो यूनिक नहीं आ रही है, मैक्स की भी वैल्यू जो है वो बॉस्टन आ रही है, पीटर की भी बॉस्टन आ रही है, या उन दोनों का कह लें कि वो बिलोंग करते हैं बॉस्टन सिटी से, तो ये तो फिर इसका मतलब इंजेक्टिव नहीं है। तो यहां पे हमने लिख दिया कि नो इट इज नॉट इंजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इज एफ सर्जेक्टिव। क्या ये सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव क्या होता है? सर्जेक्टिव को हमने कहा था ऑन टू भी हम बोलते हैं, या सर्जेक्टिव ऑन टू भी होता है। अब सर्जेक्टिव कैसे पता लगेगा? हमने कहा था कि सारी की सारी जो हमारी को डोमेन है वो रेंज होनी चाहिए, यानी ये अब को डोमेन है, ये सारे के सारे किसी ना किसी को असाइन होने चाहिए। क्या ये सारे के सारे किसी को असाइन है? ये देखें न्यूयॉर्क, मैं यहां से थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको ताकि आप ये बेहतर नजर आ जाए। अब ये देखिएगा, अब ये जो है न्यूयॉर्क तो किसी को नहीं असाइन है, इसका मतलब है ये सर्जेक्टिव तो नहीं है। सर्जेक्टिव होने की कंडीशन ये थी कि न्यूयॉर्क के ऊपर भी कोई ना कोई एलिमेंट मैप कर रहा होता। न्यूयॉर्क के ऊपर कोई एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है नो, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव की तो डेफिनेशन ही ये है कि फंक्शन का इंजेक्टिव होना भी जरूरी है और सर्जेक्टिव होना भी जरूरी है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। दोबारा से अब इसको करते हैं। अब हमारे पास फिर इसकी मैपिंग करवाते हैं। मैपिंग थोड़ी चेंज कर दी मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इंजेक्टिव है? इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1। इंजेक्टिव में है कि हर डोमेन का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। क्या यूनिक वैल्यू है? चेक करते हैं। एलएस की वैल्यू है मॉस्को, पॉल की है न्यूयॉर्क, पीटर की है बॉस्टन, मैक्स की भी बॉस्टन है और कैथी की है हांगकांग। अब आप ये देखें, यूनिक तो नहीं, ये तो 2 की आ रही है। मैक्स भी बॉस्टन शो कर रहा है और पीटर भी बॉस्टन शो कर रहा है, यूनिक वैल्यू तो नहीं है, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। हमने लिख दिया नो इट इज नॉट इंजेक्टिव। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव यानी ऑन टू। सर्जेक्टिव की क्या डेफिनेशन थी कि को डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, मैप होने चाहिए। क्या सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं? देखिए बॉस्टन भी यूज हो रहा है, बॉस्टन भी किसी ना किसी पे मैप है, यानी बॉस्टन पे भी कोई ना कोई डोमेन का एलिमेंट मैप है, न्यूयॉर्क पे भी मैप है, हांगकांग पे भी मैप है, मॉस्को पे भी। तो यानी इसकी अब रेंज क्या है? रेंज में देखें सारे आएंगे, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, मॉस्को, तो इसका मतलब सर्जेक्टिव है। यस, इट इज सर्जेक्टिव। नेक्स्ट आ जाता है इज एफ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए इन दोनों का यस होना जरूरी था, इंजेक्टिव भी होना जरूरी था और सर्जेक्टिव भी, तो इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव नहीं है। दोबारा से मैपिंग करते हैं जी। अब इसकी ये मैपिंग कर दी हमने। अब क्या ये इंजेक्टिव है? इंजेक्टिव कब होता है फंक्शन? जब यूनिक वैल्यू हो हमारे डोमेन वाले एलिमेंट की। अब देखते हैं क्या इनकी वैल्यू यूनिक है। पीटर की वैल्यू ये है, उसके बाद चलें टॉप से देख लेते हैं। एलएस की वैल्यू मॉस्को है, मैक्स की वैल्यू बॉस्टन है और कैथी की वैल्यू हांगकांग है। यस, अब देखिए सबकी वैल्यू यूनिक है। आप यहां सोच रहे होंगे न्यूयॉर्क पे तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हमने इंजेक्टिव के लिए तो ये देख रहे ही नहीं है न्यूयॉर्क पे कोई वैल्यू, यानी कि न्यूयॉर्क पे कोई हमारी डोमेन का एलिमेंट मैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंजेक्टिव में तो ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं, हमने तो उसमें यूनिकनेस देखनी है कि हर डोमेन का जो है वो यूनिक हमारी को डोमेन पे मैप कर रहा है। तो इसका मतलब यस इट इज इंजेक्टिव, हर किसी के वैल्यू यूनिक आ रही है। एक चीज हो गई। दूसरा, क्या ये सर्जेक्टिव है?
सब्जेक्टिव के लिए हमने कहा था कि हर जो हमारे पास ये जो इमेज है या जो हमारे पास इसकी कह लें जो कोडोमेन है, उसके सारे के सारे जो एलिमेंट है वो एज आ रेंज होने चाहिए और सारे के सारे यानी यूज होने चाहिए। अब देखिए इसमें बोस्टन भी यूज हो रहा है, यानी बोस्टन पे भी कोई मैपिंग हुई है, हांगकांग पे भी, मॉस्को पे भी, लुबैक पे भी, तो ये जो न्यूयॉर्क है ये तो रेंज में आए ही नहीं, सारे के सारे एलिमेंट रेंज बनने चाहिए ना कि सारे के सारे एज आ यूज हो। न्यूयॉर्क यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो अब क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो सकता है? बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इंजेक्टिव होना भी जरूरी है, सर्जेक्टिव होना भी जरूरी है। तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट बाइजेक्टिव। दोबारा से मैपिंग करवाते हैं। अब मेरा ख्याल इतनी एग्जांपल से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी डेवलप हो जानी चाहिए है, और जरूर है, हो भी गई होगी। तो अब फिर मैपिंग करवा देते हैं जी एक दफा। अब देखते हैं क्या है। कहते हैं कि क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? इंजेक्टिव में तो था कि फंक्शन पे यूनिक होना चाहिए। देखें बोस्टन पे भी एक मैप हो रही है, न्यूयॉर्क पे भी एक मैप हो रहा है, कोई ना कोई हांगकांग पे भी हो रहा है, मॉस्को पे भी और इस पे भी। लेकिन एक चीज अगर आप गौर करें, यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ही गलत हो गई। ये फंक्शन है ही नहीं। अगर फंक्शन हो तो ही हम बताएंगे ये इंजेक्टिव है कि नहीं। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए पीटर, हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैं ये कहना चाह रहा हूं पीटर का ताल्लुक न्यूयॉर्क से है, साथ ही मैं कह रहा हूं कि पीटर का ताल्लुक ये ल्यूबैक से है, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। फंक्शन की तो ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, मेन फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है, या फंक्शन को तो हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि हर एलिमेंट डिफरेंट पे मैप करना चाहिए। ये तो उसकी डेफिनेशन ही गलत होगी कि पीटर से हमने दो निकाल दिए जो है वो हम शो कर रहे हैं कि पीटर न्यूयॉर्क से भी है, ल्यूबैक से भी। तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट इवन अ फंक्शन। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। पहले इसको फंक्शन तो बनाएं, फिर हम देखेंगे कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या हमारे पास बाइजेक्टिव है। तो इसलिए ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन मैंने आपको बता दी। क्योंकि देखें यहां पे फंक्शन में कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि हम डोमेन का मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि स्टूडेंट ए है, ठीक है, स्टूडेंट ए ने एक पेपर दिया, या स्टूडेंट बी, सी, ये सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट ए ने पेपर दिया, उसके मार्क्स आए 10, एक ही सब्जेक्ट का पेपर है। साथ ही मैं कह दूं स्टूडेंट ए के मार्क्स आए 12। आप कहेंगे जी स्टूडेंट ए के पहले ये तो बताएं 10 मार्क्स हैं या 12 हैं, ये तो कंफ्यूजन हो रही है, हमें एम्बिगिटी आ रही है इसमें, ये तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन में तो हमें बताना चाहिए स्टूडेंट ए के या तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स हैं या 12 मार्क्स हैं। तो ये दोनों जब होंगे तो हम कहेंगे फंक्शन ही नहीं है। पहले उसकी एक वैल्यू करें, फिर वो फंक्शन कहलाएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज आ गई। अब दोबारा से एक और मैपिंग करवाते हैं इसकी। अब देखते हैं क्या है। इज एफ इंजेक्टिव? क्या ये इंजेक्टिव है? देख लेते हैं जी। ये बोस्टन पे एक मैप हो रहा है, न्यूयॉर्क पे, हांगकांग पे, मॉस्को, और इस पे एक एक हो रहा है, और यहां पे भी सारे डिफरेंट हैं। तो यस, इट इज इंजेक्टिव। क्या ये सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव के कोडोमेन सारी की सारी रेंज होनी चाहिए, यानी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है वो सारे के सारे पे कोई ना कोई वैल्यू मैप करनी चाहिए। बोस्टन पे भी की हुई है, न्यूयॉर्क पे भी, हांगकांग, मॉस्को, सारे यूज हो रहे हैं। यस, इट इज सर्जेक्टिव। क्या अब ये बाइजेक्टिव भी होगा? तो बिल्कुल, ये देखें, अगर इंजेक्टिव भी हो यानी 1 to 1 भी है, सर्जेक्टिव यानी ऑन टू भी है, तो ऑटोमेटिकली ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। यस, इट इज बाइजेक्टिव। तो ये वो सारी एग्जांपल्स थी मल्टीपल, जिसकी वजह से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।